फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कान्हा जी की बहुत ही प्यारी पोंचू वाली ड्रेस बनाना बताती हूँ। और ये मैंने उसके साथ कैप बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये चोली तो बना ली है। अब मैं इसका डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। अब मैं फर्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, और सेकंड में दो बार डबल क्रोशिया। एक में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरे में दो बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक में एक बार डबल क्रोशिया और एक में दो बार डबल क्रोशिया, ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड तो मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब इसको मैं ऐसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। और अब मैं ये वाला धागा अटैच करती हूँ। इस वाइट वाले धागे को मैं ऐसे ही रखूँगी। और अब मैं इस कलर से मैं हर एक चैन में एक स्लिप स्टिच करूँगी, इस तरह से। इस तरह हर एक चैन में एक स्लिप स्टिच करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैं हर एक चैन में एक सिंगल स्लिप करूँगी और इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और अब मैं तीन चैन लूँगी। एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद मैं एक चैन स्किप करके यहाँ से और नेक्स्ट में मैं डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। और फिर से मैं तीन चैन लूँगी। तीन चैन लेने के बाद मैं फिर से एक छोड़ के नेक्स्ट में डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। दो बार करने के बाद मैं दो चैन लूँगी। दो, एक दो, दो से बाद मैं यहाँ पर ऐसे फिंगर से इसको ऐसे पकड़ूँगी और पांच चैन लूँगी। एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेने के बाद मैं इसको थर्ड वाली में इस तरह से रिंग बनाऊँगी और फिर दो चैन लूँगी। और अब एक छोड़कर नेक्स्ट में मैं डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। और फिर से मैं तीन चैन लूँगी। एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद एक छोड़कर नेक्स्ट में मैं डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। फिर दो चैन, तीन चैन लूँगी। तीन चैन लेने के बाद फिर एक छोड़कर नेक्स्ट में मैं डबल हाफ क्रोशिया करूँगी।
और अब मैं 2 चैन लूँगी। 1 2 2 चैन लेने के बाद मैं यहाँ से ऐसे पकड़कर 5 चैन लूँगी। 2 3 4 5 5 चैन लेने के बाद मैं इसको यहाँ थर्ड वाले में इस तरह से रिंग बना लूँगी। और फिर मैं 2 चैन लूँगी और इसको एक छोड़कर नेक्स्ट में मैं यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। और फिर से मैं यहाँ पर 3 चैन लेके इस तरह से इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। इस तरह से लूप बनाती जाऊँगी बीच में और इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और अब मेरे पास ये 6 बार फ्लावर 6 जगह मैं यहाँ पर फ्लावर बनाऊँगी। और सेंटर में मेरे पास ये 2 चैन के 3 चैन बना के 2 बार ये पूरा सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से मैं इस डिज़ाइन को आगे बनाती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट हुआ है। अब मैं यहाँ पर 3 चैन लूँगी। 1 2 3 3 चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर मैं 3 चैन फिर लूँगी। 3 चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर अटैच करूँगी। और फिर यहाँ पर मैं इस रिंग में मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्लावर बनाऊँगी। 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं इसको यहाँ से फर्स्ट वाले में से यहाँ पर इस धागे को ऐसे निकालूंगी। और यहाँ से निकालने के बाद मैं 5 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 5 चैन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर उसी रिंग में 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं यहाँ से फर्स्ट वाले में से इस तरह इस धागे को ऐसे निकालूंगी। ऐसे निकालने के बाद फिर से मैं 5 चैन लूँगी। 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर से इस रिंग में से मैं ऐसे ही 6 बार बनाऊंगी। 4 1 2 3 4 फिर से मैं 5 चैन लूँगी। 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर से मैं इसी रिंग में से निकालूंगी। 1 2 3 4 और फिर से मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में से इसको ऐसे निकालूंगी। और फिर से मैं 5 चैन लूँगी। 3 4 5 चैन लेने के बाद इसी धागे में से इसी रिंग से 4 बार फिर से निकाल लूँगी। 2 3 4 और फिर से मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में से इस धागे को
ऐसे निकालूंगी और फिर से 5 चैन लूँगी। 2 3 4 5 5 चैन लेने के बाद फिर से एक बार और यहाँ से मैं ऐसे निकाल लूँगी। दो 3 4 और इसको फिर से मैं ऐसे फर्स्ट वाले में से इस तरह से ऐसे ऐसे निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा फ्लावर बन गया है। और अब मैं 3 चैन लूँगी। 1 2 3 3 चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच करूँगी और फिर से मैं 3 चैन लूँगी। 1 2 3 चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे अटैच कर दूँगी। इसको अटैच करने के बाद फिर से मैं वैसे ही रिपीट करूँगी। 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे फर्स्ट वाले में से इस धागे को ऐसे निकालूंगी और फिर 5 चैन लूँगी। 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद फिर से मैं इसी रिंग में से 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी और इसी तरह इस रिंग में से मैंने 6 बार इस तरह से ऐसे निकालना है और इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और देखिए मेरे पास ये 6 फ्लावर बने हैं और अब इसमें मैं ये कलर ऐड करती हूँ और इस कलर को मैं यहाँ से इस फ्लावर के स्टार्टिंग से ऐसे स्टार्ट करती हूँ अपने वर्क को यहाँ पर। यहाँ पर मैं 3 चैन लूँगी। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। अब मैं यहाँ पर 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी होल में मैं 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 3 एक बार मैं ये 3 चैन वाले को मानूंगी और 1 2 3 बार ये हमारे हो गए हैं और अब 4 5 6 7 8 9 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं 3 चैन लूँगी। 1 2 3 चैन लेने के बाद अब मैं नेक्स्ट इसको स्किप करूँगी। नेक्स्ट 5 चैन जो हमने बनाई हैं उसको स्किप करके उससे अगली नेक्स्ट में मैं फिर से मैं 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद अब नेक्स्ट को स्किप करके मैं ये नेक्स्ट में मैं फिर से 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। पाँच 6 7 8
9 9 डबल क्रोशिया कर दिए है। अब मैंने ये एक चैन स्किप करके 9 बार डबल क्रोशिया, फिर से मैं 3 चैन, फिर से 9 डबल क्रोशिया। इस तरह मैं इसको यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको सिंगल स्लिप स्टिच करती हूँ ऐसे। अब मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट होल में मैं फिर से 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया करने के बाद अब मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद अब नेक्स्ट 5 वाली चैन को मैं स्किप करूँगी और उससे नेक्स्ट चैन में मैं फिर से 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद अब मैं नेक्स्ट को स्किप करके उससे नेक्स्ट में फिर से 9 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सिंगल स्लिप स्टिच करूँगी। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, और इसी तरह इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है और हमारी ड्रेस इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं इसको धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। अब मैं इसमें वाइट कलर से अपना वर्क करूँगी। अब जो मैंने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें मैं फर्स्ट को छोड़कर सेकंड में अपना ये वर्क स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से मैं इस धागे को ऐसे अटैच करूँगी। और 3 चैन बनाऊँगी, 1 2 3 चैन बनाने के बाद अब मैं फिर यहीं से यहाँ से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर ये फर्स्ट में डालने के बाद फिर से मैं सेकंड में यहाँ पर हाफ क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद मैं यहीं पर मैं इस तरह से हाफ क्रोशिया करूँगी।
और फिर से मैं नेक्स्ट में फिर से मैं सिंगल स्टिच करूँगी और 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद अब मैं फर्स्ट में से यहाँ से इस तरह इसको स्लिप स्टिच करूँगी। ऐसे ही मैं पर्ल बनाती चली जाऊँगी। अब इसमें नेक्स्ट में मैं सिंगल स्टिच करूँगी और फिर 3 चैन लूँगी, 2 3 चैन लेने के बाद फिर से मैं इसी स्टिच से ऐसे स्लिप स्टिच करना है। और फिर नेक्स्ट में मैं पहले तो स्लिप स्टिच करना है और फिर 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद फिर मैं यहीं से इसको ऐसे सिंगल स्टिच कर दूँगी और फिर नेक्स्ट को मैंने लास्ट को जैसे हमने फर्स्ट को छोड़ा है वैसे ही हमने लास्ट में भी वर्क नहीं करना है। और फिर मुझे यहाँ पर जो ये हमने 3 की चैन बनाई है वो यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पर मुझे एक पफ बनाना है। एक 2 3 चैन लेके यहाँ पर उनको एक साथ निकाल कर यहाँ पर मैं पफ बना दूँगी। और फिर से मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले को स्किप करूँगी और नेक्स्ट में मैं सिंगल स्टिच करूँगी। देखिए हमने ये एक पर ऐसे पर्ल बना लिए हैं और अब यहाँ मैं इसके एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मुझे 3 बार धागा लेकर ऐसे पफ बनाना है। इस तरह से पफ बना के अब फिर से मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले राउंड को ऐसे ही छोड़ूंगी और यहाँ पर सेकंड में मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और यहाँ पर 3 चैन लूँगी पर्ल बनाने के लिए और फिर यहाँ से मैं ऐसे इसको ऐसे निकालूँगी। ये देखिए ये हमारा पर्ल बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट में मैं पहले स्लिप स्टिच करूँगी और फिर 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इस तरह निकाल कर ऐसे पर्ल बना लूँगी और फिर नेक्स्ट में भी इस तरह से 3 मिनट कितना नहीं पड़ा बनाना है। 3 मिनट में 1 2 3 बनाकर फिर मुझे उसी में निकालना है और अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करके 3 बार चैन लेनी है और 3 चैन लेने के बाद फिर से मुझे यहीं से इसको निकालना है, स्लिप स्टिच करके निकालना है और फिर नेक्स्ट में भी मुझे यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है और इस तरह पर्ल बनाते चला जाना है। 1 2 3 चैन लेकर उसके बाद नेक्स्ट में भी इसी तरह से 1 2 3। अब लास्ट वाली को मुझे स्किप करना है। लास्ट में मुझे कोई भी चैन नहीं पड़ना और जो मैंने बीच में 3 चैन की थी उसमें मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक पफ बनाना है। 2 3 बार धागा लेकर यहाँ पर इस धागे को मैं एक साथ ऐसे निकाल कर पफ बना दूँगी और यहाँ पर फिर मुझे यहाँ इसके शुरू में फर्स्ट वाले को स्किप करना है और सेकंड से अपना वर्क स्टार्ट करना है और इसी तरह इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसके एंड में आ गई हूँ और मेरा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच यहाँ पर
स्लिप स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पर मैं धागे को कट कर देती हूँ। देखिए मेरी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। मेरे 6 फ्लावर बनकर तैयार हो गए हैं। और अब इसमें मैंने जो पोंचू बनाया था, अब मैं आपको वो बनाना बताती हूँ। उसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये बाजू का जोड़ सा ऊपर वाला एक लाइन ऊपर से मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगी। इसको मैं यहाँ से पिंक कलर के धागे से स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ से मैं इसको अटैच करूँगी। एक, दो, तीन। यहाँ पर मुझे हर एक लाइन में, हर एक स्टिच में दो दो डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे मैंने इसमें एक तो 3 चैन वाला हो गया और एक मैंने और कर लिया। अब नेक्स्ट में एक, दो, अब नेक्स्ट में भी 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं। हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया करते जाना है और इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दिया है और अब इसको मैं यहाँ से इस धागे को कट कर दूंगी। और देखिए हमारी ड्रेस का ये पोंचू कंप्लीट हो गया है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी प्लीज़ बताना। और अब इसकी मैं कैप बनाना बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है और अब मैं इसमें पिंक कलर ऐड करती हूँ। तीन चैन लेनी है। अब 3 चैन लेने के बाद इसी में डबल क्रोशिया करना है। अब मुझे हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिए करते जाना है। देखिए अब इससे अगला इस राउंड में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी और इसको इस धागे को साथ लेकर चलना है। एक और ये 2। अब फिर नेक्स्ट में इसी तरह मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड पूरा कर दिया है और इसको अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ और इस धागे को यहाँ से कट कर दूँगी। और जो ड्रेस में अब फिरोजी कलर की ऊन है उससे मैं आगे यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी।
इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और ये जो धागा है इसको हमें ऐसे साथ लेकर चलना है। और यहाँ पर मैं 3 चैन करूँगी, 1 2 3। ये जो उनसे 2 धागे हैं इनको ऐसे ही साथ रखना है। और अब इसको मैं यहाँ पर इसी में स्लिप स्टिच करूँगी। और अब मैं यहाँ पर 2 छोड़कर थर्ड में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर 3 चैन बनाऊँगी। 3 चैन बनाने के बाद फिर से मैं इसी में स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर 2 छोड़कर फिर थर्ड में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और 3 चैन बनाकर मैं इसको इसी में से स्लिप स्टिच दोबारा से करूँगी। और इस तरह ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे पर्ल बनते चले जाएंगे। और ऐसे ही मैं हर एक 2 छोड़कर थर्ड में स्लिप स्टिच करके 3 चैन लेके ऐसे ही पर्ल बनाती चली जाऊंगी। दो 3 2 चैन छोड़ते जाना है और हर एक में स्लिप स्टिच ऐसे करते जाना है। और ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है और इसको यहाँ पर मैं अब स्लिप स्टिच कर दूंगी। और यहाँ से धागे को कट कर देती हूँ। और ये जो धागा दिख रहा है इसको मैं क्रोशिया की हेल्प से अंदर कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये कैप कैसी लगी और ये ड्रेस और कैप आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।